बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद के हवाले से जो मुख्तलिफ़ एतराज़ात और सवालात और गलत फ़हमियाँ पाई जाती हैं, उनमें से जिस गलत फ़हमी का और जिस एतराज़ का दरअसल हम तज़किरा आज करेंगे, उसका ताल्लुक़ हुरूफ़ मुक़त्तआत से है। हमें पता है कि कुरान मजीद की 29 सूरतें ऐसी हैं जो मुक़त्तआत यानी अलग अलग अल्फ़ाज़ से शुरू होती हैं, जैसे अलिफ़ लाम मीम या अलिफ़ लाम रा या काफ़ हा या ऐन स्वाद। ये सब वो हरूफ़ मुक़त्तआत हैं कि जो कुरान मजीद में जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 29 सूरतों में बयान हुए हैं। और ये सवाल पैदा होता है कि इनका मकसद क्या है, ये इनकी नौइयत क्या है, इनका मतलब क्या है, ये क्या किस चीज़ की को सिग्निफ़ाई करते हैं। तो देखिए, इस हवाले से हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ ग्रुप पाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ आरा हैं। इनमें से एक जो डोमिनेंट राय है, जो ज़्यादा बड़े लोगों की राय है, वो ये है कि ये तो उमूर मुतशाबिहात में से है, इनके बारे में मालूम ही नहीं है अल्लाह ताला ने इनको क्यों यहाँ पे रखा, बस हमें इनको एक्सेप्ट कर लेना है। ज़्यादातर लोग इसको इस तरह से बयान करते हैं। कुछ और लोगों का ये ख़्याल है कि असल में अल्लाह ताला की सिफ़ात की तरफ कुछ इशारे हैं जो इन अल्फाज से किए गए हैं। कुछ और लोगों की ये राय है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतवज्जे करने के लिए इस सूरतों के शुरू में इस तरह के अल्फाज रख दिए गए हैं। इसी तरह से बाज़ लोगों की ये राय है कि जो कुरान मजीद के जो कातिबीन थे, जो कातिबीन वही थे, उनके नामों के हवाले से उनके बाज़ मुख़फ़फ़ात हैं, उनके बाज़ इनिशियल्स हैं। और इसी तरह से एक राय भी पाई जाती है कि सूरतों के नाम हैं। तो ये मुख्तलिफ़ आरा हैं जो हरूफ़ मुक़त्तआत के बारे में गर्दिश करती रहती हैं और हमारे सामने आती रहती हैं। ताहम इनमें से जो आरा सबसे ज़्यादा करीन क़यास मालूम होती है वो ये है कि ये सूरतों के नाम हैं। ये मालूम है कि ये जिस तरीके से शुरू में लिखे गए हैं और जिस अंदाज़ से हदीसों में इनको मुखातिब किया जाता है और जिस तरीके से बाज़ सूरतों के नाम, जैसे हमें मालूम है यासीन जो हैं, या ताहा है, या क़ाफ़ है, या नून वल कलम है, ये सारे वो अल्फाज हैं जिनसे सूरतें अपने यानी जो सूरतों के नाम हैं। तो चुनांचे इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं और जिस तरीके से शुरू में इनका तज़किरा भी हुआ है कि असल में सूरतों के नाम हैं। और इसमें ज़ाहिर है जो फिर अगला सवाल पैदा होता है वो ये है कि अगर ये सूरतों के नाम हैं तो ये नाम रखने का क्या मामला है, क्या तरीका है, क्योंकि आम तौर से इस तरह के नामों से हम मानूस नहीं हैं। देखिए, इसके बारे में जो अहम बात है, जो ज़ाहिर है कि अगली बात है, वो ये है कि अगर ये सूरतों के नाम हैं तो आखिर नाम रखने का ये क्या तरीका है। नाम मिसाल के तौर पर अलिफ़ लाम मीम या अलिफ़ लाम रा, ये अगर कोई नाम रिफ़्लेक्ट करते हैं तो फिर इन नामों को इस तरह से रखने की क्या सूरत हाल है, क्या वजह है। तो इसका सबसे ज़्यादा करीन क़यास जवाब वो है जो मौलाना हमीदुद्दीन फ़राही ने इस दौर में दिया। और उन्होंने अरबों की जो इसमें मज़ाक है, उनका जो ज़ौक़ और टेस्ट है, उसको इस बयान किया इस चीज़ में, और ये बताया कि किस तरीके से ये जो हरूफ़ मुक़त्तआत हैं ये कदीम अरबी ज़बान में जैसे कि बाज़ और ज़बानों में ऐसा होता है कि अल्फाज जो हैं वो ना सिर्फ़ ये कि एक साउंड को या एक आवाज़ को सिग्निफ़ाई कर रहे होते हैं, बल्कि बाज़ अशिया को भी सिग्निफ़ाई कर रहे होते हैं, बाज़ ऑब्जेक्ट्स को भी सिग्निफ़ाई कर रहे होते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि इब्रानी ज़बान में जिससे कि हमें मालूम है कि अरबी ज़बान के जो अल्फाज हैं वो माखूज़ हैं, अब इब्रानी ज़बान और इब्रानी ज़बान की जो ख़ुद माख़ज़ ज़बानें हैं उसमें अल्फाज जो हैं वो बाज़ अशिया को, बाज़ चीज़ों को, बाज़ ऑब्जेक्ट्स को सिग्निफ़ाई करते हैं। चुनांचे हमें ये मालूम है कि लफ्ज़ तौ जो है ये एक सांप को सिग्निफ़ाई करता है, ये सांप इसका मतलब होता है। चुनांचे उसको लिखा भी इस तरीके से जाता है। इसी तरीके से जमल या जीम जो है, इसको हम जैमल कहते हैं इब्रानी ज़बान में, इसका मतलब ऊँट है और इसको ज़ाहिर है इसका मतलब ऊँट है। और ये जीम जो है ये लफ्ज़ भी इसी चीज़ को सिग्निफ़ाई करता है, यानी एक तो ये जीम की आवाज़ देता है और दूसरा ये ऊँट या जैमल, जिसको हम अरबी में जमल कहते हैं, उसको भी सिग्निफ़ाई करता है। तो ये अल्फाज जो हैं ये असल में जब कोई चीज़ को जब लिखे जाते हैं तो कोई ना कोई सूरत है जिसको वो सिग्निफ़ाई कर रहे होते हैं, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है जिसको वो सिग्निफ़ाई कर रहे होते हैं। मौलाना हमीदुद्दीन फ़राही ने अपनी बात की तायीद में जो चीज़ पेश की है वह सूरह नून वल कलम है। हमें मालूम है कि सूरह नून जो है, यानी नून का जो लफ्ज़ है ये मछली को सिग्निफ़ाई करता है, यानी मछली के मफ़हूम को सिग्निफ़ाई करता है। और सूरह नून में हमें ये मालूम है कि हज़रत यूनुस का वाक़या बयान हुआ है और उनको साहिब हूद कहा गया, यानी मछली वाला कहा गया है। तो वो हमीदुद्दीन फ़राही साहब ने बताया कि देखिए, इसका नाम इसलिए नून रखा गया कि इस सूरा के अंदर आगे जाके एक वाक़या है जो बयान हुआ है जो सूरत यूनुस से मुतल्लिक़ है और जो जिसकी वजह से फिर ये नाम रख लिया गया। ये मैं बात अर्ज़ कर चुका हूँ अपने बाज़ और लेक्चर्स में कि अरबों का जो नाम रखने का तरीका था वो ये नहीं था कि वो जब सूरतों के नाम रखते थे तो उनका मकसद ही होता था कि वो सूरा के पूरे कंटेंट को वो रिफ़्लेक्ट करे या उसकी गम्माज़ी करे, बल्कि उनका मकसद ये होता था कि उस सूरा के अंदर कोई नुमायाँ वाक़या, कोई नुमायाँ लफ्ज़ अगर कोई है तो उसको सामने रख कर फिर वो सूरा का नाम रख लेते थे। चुनांचे सूरह नून वल कलम, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, अगर नून नाम रखा गया तो ये इसलिए रखा गया कि आगे जाके हज़रत यूनुस का वाक़या बयान हुआ है जो कि जिनको हमें मालूम है, जिनके बारे में कि उनको मछली ने निगल लिया था।
اور اسی وجہ سے ہی سورہ کو بھی نون کا نام دیا گیا، کیونکہ اس میں آگے جا کے اس کا اس طرح سے تذکرہ ہے۔ تو حمید الدین فرائی صاحب کی جو یہ بات ہے، یہ اگرچہ بہت زیادہ قرین قیاس ہے، تاہم اس میں بھی مزید کام ہونا ضروری ہے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جو باقی حروف مقطعات جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں یہ کس مناسبت سے بیان ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید میں جو حروف مقطعات بیان ہوئی ہیں ان کی تفصیلات ظاہر ہے کہ اس کا یہاں پہ موقع نہیں ذکر کیا جائے، تاہم ان میں سے اگر چند کے بارے میں ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اس طرح سے سگنیفائی کرتے ہیں بعض اشیاء کو یا بعض آبجیکٹس کو، تو پھر اس کو مزید ایکسپلور کرنا چاہیے۔ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ طا جو ہے یہ عربی زبان میں سانپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یعنی عبرانی زبان میں یا اس کی جو پیرنٹ زبان ہے اس میں سانپ کو سگنیفائی کرتا ہے یا ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے ہم یہ دیکھیں کہ سورہ طٰہٰ جو ہے اس میں ہمیں معلوم ہے حضرت موسیٰ کا قصہ بیان ہوا ہے، اور لاٹھی کا سانپ بن جانا جو ہے اس میں ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کے ان معجزات کا ذکر ہے، جو ان معجزوں میں سے ایک معجزے کا ذکر ہے جو سورہ میں بیان ہوئے ہیں، چنانچہ اس کا ذکر آگے آتا ہے۔ تو سانپ کا نام جو ہے یا طاق جو نام ہے اس پہلو سے رکھا گیا۔ یہی معاملہ ہم بعض اور جو قرآن مجید کے حروف مقطعات سے شروع ہونے والی صورتیں ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، تاہم جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں کچھ ابھی تحقیق کا کام باقی ہے، مگر یہ ایک جیسے کہتے ہیں کہ ایک جگہ ہے جہاں سے ہم اپنی ریسرچ کا آغاز کر سکتے ہیں، جہاں سے ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے جب یہ نام رکھے تو ان کے سامنے کیا پہلو تھا یا کیا وجہ تھی کہ انہوں نے یہ نام رکھے۔ تو مولانا حمید الدین فرائی کی جو یہ بات ہے یہ ہمیں ایک کلو دیتی ہے، اور اس کلو کو سامنے رکھ کے اگر محققین مزید اس پہ تحقیق کریں تو یہ پورا اس کا امکان ہے کہ باقی حروف مقطعات کے حوالے سے جو تفصیلات ہمیں ملتی ہیں یا جو آبجیکٹس جن کو سگنیفائی کرتے ہیں اگر ہمارے سامنے آتے ہیں تو پھر وہ کس طرح سے ان کی اپنے سورہ کے اندر جو کانٹینٹ ہے ان کو اس سے ریلیٹ کریں گے، یہ بات پھر بخوبی امید ہے انشاءاللہ کہ واضح ہو جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔